अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हमने स्टडी करना है सेल साइकिल को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेल साइकिल को सबसे पहले डिफाइन करते हैं। तो सेल साइकिल में वो सारे के सारे इवेंट्स आते हैं उस टाइम से लेके जिस टाइम पे एक सेल प्रोड्यूस हुआ है अनटिल कि जब वो अपना फर्स्ट साइकिल लाइफ साइकिल कंप्लीट कर ले, यानी फर्स्ट माइटोसिस कर ले। यानी एक सेल की प्रोडक्शन से लेके जब तक वो दो सेल्स में दोबारा से डिवाइड नहीं हो जाता, इस टाइम में जितने भी जो इवेंट्स होंगे वो सारे के सारे आएंगे सेल साइकिल के अंदर। अब सेल साइकिल में टू मेजर फेजेस आती हैं, इंटरफेज और माइटोटिक फेज। सबसे पहले इंटरफेज को देखें तो इंटरफेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है डिवाइड होने के लिए, यानी एक से दो में डिवाइड होने के लिए प्रेपरेशन होती है इंटरफेज के अंदर। और माइटोटिक फेज में क्या होता है कि माइटोटिक फेज में सेल जो होता है वो डिवाइड कर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरफेज को। इंटरफेस बल्कि क्या पूरे लाइफ साइकिल को या सेल साइकिल को देखें तो ये हमारे पास फेजेस है। ये हमारे पास है माइटोटिक फेज और बाकी सारी हमारे पास है इंटरफेज की फेजेस। तो इंटरफेज में स्टेजेस आती है G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 मतलब फर्स्ट गैप। अब ये जो G1 फेज है ये हमारे पास क्या है, इसमें सेल जो होती है इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन्स को प्रिपेयर करता है। ठीक है, इसके अलावा इंजाइम्स को प्रिपेयर करता है और अपने ऑर्गेनेलीज जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है उनको इंक्रीज करता है। जब फर्स्ट G1 फेज में ये सारी की सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो सेकंड S फेज में क्या होगा, यह है सिंथेसिस फेज हमारे पास। इसमें होती है डीएनए की सिंथेसिस, यानी डीएनए जो होता है वो डुप्लीकेट हो जाता है, मतलब कि साइज में जो होता है वो डबल हो जाता है। यानी अगर पहले जो क्रोमोसोम था वो इस फॉर्म में था, क्रोमेटिड की फॉर्म में था, तो अब वो दो सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्म में आ जाएगा S फेज के बाद। इसी तरह G2 फेज में क्या होगा, G2 फेज में सेल प्रिपेयर करता है स्पिंडल फाइबर्स। अब ये स्पिंडल फाइबर्स क्या होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स इस तरह की प्रोटीन्स होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं माइटोसिस में। यानी माइटोसिस में जो हमारे पास क्रोमेटिन्स को सेपरेट करते हैं उनको हम बोलते हैं स्पिंडल फाइबर्स। तो G2 फेज में होती है स्पिंडल फाइबर्स की प्रेपरेशन। जब स्पिंडल फाइबर्स भी प्रिपेयर हो चुके हैं, डीएनए जो है वो डबल हो चुका है, बाकी ऑर्गेनेलिज भी सेल के जो है वो अमाउंट में बढ़ चुके हैं, तो नेक्स्ट आएगी हमारे पास माइटोसिस या फिर माइटोटिक फेज, जिसमें जो है वो सेल एक से दो में डिवाइड कर जाएगा। यानी पहले ये होगा तो इसके बाद माइटोसिस में क्या होगा, वो एक से दो में डिवाइड कर जाएगा। तो ये होगी सेल साइकिल हमारे पास। अब सेल साइकिल में क्या होता है, जैसे हम देख रहे हैं माइटोसिस जो है वो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट फेज है। माइटोसिस सबसे ज़्यादा छोटी फेज है सेल साइकिल की, और G1 जो है वो सबसे बड़ी फेज है, या दूसरे लफ्ज़ों में इंटरफेज बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और जो माइटोसिस है वो सबसे ज़्यादा छोटी होती है। और अगर इंटरफेस में देखें तो इंटरफेस के अंदर हमारे पास G1 फेज जो होती है वो सबसे ज़्यादा बड़ी होती है। इनफैक्ट अगर हम कंपेयर करें तो इंटरफेस की जो G1 फेज होती है वही 90% टाइम तक रहती है। इन केस अगर ह्यूमन सेल्स के अंदर देखें तो ह्यूमन सेल्स का जो एक सेल होता है, यानी एक ने दो में डिवाइड करना है, तो क्या होगा, अगर ये फॉर एग्जांपल 24 आवर्स में 24 घंटों में डिवाइड हो रहा है तो 24 घंटों में से सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट्स माइटोसिस के हैं और बाकी सारे का सारा टाइम जो है वो इंटरफेस में सेल अपना गुजारता है। इसके बाद कुछ सेल्स हमारे पास इस तरह के हैं जो G1 फेज से डायरेक्ट बाद एक और फेज में चले जाते हैं जिसको हम नाम देते हैं G0 फेज का। अब G0 फेज कौन सी फेज है कि G0 फेज में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेल के अंदर नहीं होती, बल्कि सेल जो है वो नेक्स्ट डिवाइड नहीं करता। ठीक है, यानी कि पूरी कभी कुछ सेल्स इस तरह के जो पूरी लाइफ के लिए डिवाइड नहीं करते, जैसे ह्यूमंस के केस में न्यूरॉन्स, वो G1 के बाद G0 फेज में चले जाते हैं और कभी भी ह्यूमन की लाइफ में डिवाइड नहीं करते। दूसरे हमारी आइज़ के सेल्स, जैसे आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो बेबी की आई होती है वो जितनी बर्थ के टाइम होती है वही पूरी की पूरी लाइफ उतना ही उसका साइज रहता है, उसका साइज इंक्रीज नहीं करता। इसी वजह से नहीं करता कि आई के सेल्स जो हैं वो G0 फेज में जा चुके होते हैं और वो G0 फेज से कभी भी वापस नहीं आते। लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जो G0 फेज में जाते तो हैं लेकिन थोड़े टाइम के लिए, हमेशा के लिए नहीं जाते। जैसा कि ह्यूमन के केस में किडनी के सेल्स और लीवर के सेल्स कुछ टाइम के लिए G0 फेज में जाते हैं, यानी डिवीजन उनकी रुक जाती है, लेकिन वो G0 से वापस भी आ सकते हैं। और कुछ सेल्स फिर ऐसे भी हैं जो बिल्कुल G0 फेज के अंदर जाते ही नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी स्किन के सेल। जैसे आपने देखा होगा हमारी स्किन जो है वो उतरती रहती है, ज़ख्म अगर हो जाए उसके केस में भी स्किन जो है वो दोबारा जल्दी हील हो जाती है, इस वजह से कि स्किन के सेल कभी भी G0 फेज में नहीं जाते, वो डिवाइड करते ही रहते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये थी आज की वीडियो। अगर आपका इसमें से कोई भी क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।